x, और इसका हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये रूट का कंडीशन अप्लाई कर देंगे। आई थिंक मॉड x माइनस 3/5 माइनस मॉड x क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। अब इनइक्वालिटी के लेक्चर में हम ये बता चुके हैं कि जब भी x का जो कोफिशिएंट होगा नेगेटिव होगा तो उसको हम पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइनस साइन। अगर माइनस साइन से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस क्या हो जाएगा, मॉड x माइनस 3 और मॉड x माइनस 5, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, जो ग्रेटर हो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड अगर हम लगाएंगे तो अगर इसको 0 करेंगे तो मॉड x क्या निकल के आएगा, 3 आएगा। आई थिंक इसको 0 करेंगे तो मॉड x की जो वैल्यू आएगी 3 आएगी, और यहाँ से जो मॉड x निकल के आएगा 5 आएगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट है उसको हमने 3 मान लिया है, और दूसरे वाले क्रिटिकल पॉइंट को मैंने क्या मान लिया है, 5 मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे बॉक्स बनाते हैं, प्लस माइनस प्लस। अब फाइनली ये जो नंबर है वो क्या है, लेस और इक्वल टू 0 है, इट मींस ये नेगेटिव है। तो फाइनल कौन सा बॉक्स हमारे काम का होगा, ये वाला बॉक्स हमारे काम का होगा। तो इसके करेस्पॉन्डिंग में जो x आ रहा है, इट मींस ये x नहीं है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। ये क्या है, मॉड x है, मतलब ये जो आएगा वो क्या होगा, मॉड x होगा। तो मॉड x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, तो मॉड x बिलोंग कर रहा है नेगेटिव के लिए 3 to 5, बट 5 को नहीं कंसीडर करना है, क्योंकि अगर मॉड x 5 हम कंसीडर कर लेंगे तो ये पर्टिकुलर अमाउंट क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इक्वलिटी के होने की वजह से 3 तो काउंट होगा बट 5 काउंट नहीं होगा। इट मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा, मॉड x बिलोंग टू 3 to 5, और 5 को हम कंसीडर नहीं करेंगे अपने आंसर में, ये आंसर आ जाएगा। बट जो मेरा इंटरेस्ट है वो किस में है, डोमेन में है, क्योंकि फाइनल जो मैंने डेफिनेशन लिखाया था उसमें क्या था, हमें x का सेट निकालना है, न कि हमें x निकालना है। तो मॉड x बिलोंग टू 3 to 5, इसको और क्या लिख सकते हैं हम, मॉड x जो लाई कर रहा है 3 to 5 लाई कर रहा है। अब यहाँ पे शॉर्टकट है, डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं। तो x क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू, ये अगर दोनों तरफ पॉजिटिव होते हैं तो ये साइन किसके साथ आ जाएगा, माइनस साइन के साथ आ जाएगा। मीन्स -5 to -3, 3 पे इक्वलिटी होने की वजह से ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा, यूनियन 3 to 5, ये इस क्वेश्चन का डोमेन हो जाएगा। अगर इस बात को हमें समझना है तो बहुत इजीली हम इस बात को समझ सकते हैं, जैसा कि मॉड x, ये मॉड x का ग्राफ है, और मॉड x क्या है, 3 से बड़ा है। 3 से बड़ा होने का मतलब अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, x इज इक्वल टू 3, और दूसरी लाइन क्या है, सॉरी ये y होगा। अगर fx, ये y इज इक्वल टू 3 की लाइन है, और ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 की लाइन है। अब ये जो मॉड है 3 to 5 के बीच में लाई कर रहा है, तो मॉड x का जो काम का ग्राफ होगा ये होगा, क्योंकि ये जो ग्राफ है 3 से बड़ा और 5 से छोटा है, इसके करेस्पॉन्डिंग ये भी ग्राफ हमारे काम का होगा। तो अगर हम फोकस करें तो ये पॉइंट क्या आएगा, पहले के करेस्पॉन्डिंग में ये वाला पॉइंट 5 आ जाएगा, सॉरी नेगेटिव है तो -5 होगा, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, -3 होगा। तो ये जो ग्राफ है वो किस बीच में आ रहा है, -5 to -3 आ रहा है। ये बात पहले से पता है कि ये 5 के इक्वल नहीं है, इसलिए -5 को क्या कर दिया, छोड़ दिया है। दूसरा जो जोन आएगा इसके करेस्पॉन्डिंग में ये वाला जो अमाउंट है x की वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा, और दूसरा वाला क्या है, 5 आ जाएगा। 3 को तो कंसीडर कर लेंगे बिकॉज ये पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा है, ये पहले से 3 के इक्वल है। तो 3 to 5 वाला आंसर मेरा x होगा, क्योंकि जो ग्राफ आ रहा है इसी के बीच में आ रहा है। तो इसके करेस्पॉन्डिंग में जो x आएगा -5 to -3 होगा, एंड 3 to 5 होगा। तो ये इस क्वेश्चन का डोमेन हो जाएगा।